हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चैप्टर नंबर 1 की अपनी लास्ट वीडियो पे बात करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन एक जनरल वर्ड है, मीन्स सामंजस्य बनाए रखना। कोऑर्डिनेशन का अर्थ आप जानते होंगे, सामंजस्य बनाए रखना। तो मैनेजमेंट के लिए एक कोऑर्डिनेशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। The process by which manager synchronizes the activities of different departments in known as coordination. It means अलग अलग डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी के बीच में सिंक्रोनाइज बनाए रखना मैनेजर का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क होता है, वही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए क्या तत्व हैं, कोऑर्डिनेशन के क्या गुण हैं, क्या पॉइंट हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। आपको मैंने कल बताया था, पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इन पांचों फंक्शनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक इन पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की एक सक्सेसफुल प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो देखिए, ये पांचों फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सबके बीच में सबसे बड़ी चीज होती है कोऑर्डिनेशन। अगर इन पांचों फंक्शनों में कोऑर्डिनेशन है तो आपका ये पांचों फंक्शन एक सक्सेसफुल फंक्शन होंगे। और अगर पांचों फंक्शनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, यानी प्लानिंग आपने बना दी बट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने स्टाफिंग नहीं की, आपने डायरेक्टिंग नहीं की, स्टाफिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग नहीं की, उन पे प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो सब बेकार है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एसेंस है मैनेजमेंट के लिए, जो कि इन सभी फंक्शनों को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो देखिए, सेकंड एसेंस क्या है मैनेजमेंट के लिए? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन केवल एक ही लेवल पर आवश्यकता नहीं होती कोऑर्डिनेशन की, बल्कि सभी लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन हर स्तर के लिए आवश्यक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन ये कह रहा है कि सभी लेवल पर रिक्वायर्ड है, ना कि केवल ओनली वन लेवल पर। ठीक है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सभी लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन हम किसी भी कार्य को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक सामंजस्य नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, जब तक आप किसी भी फंक्शन को एक सक्सेसफुल कंप्लीटनेस नहीं कह सकते। कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन के नेचर क्या है, क्या फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के। तो देखिए, सबसे पहला फीचर होता है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा होता है, यानी कि अगर कोई एक अकेला व्यक्ति ये चाहे कि मैं कोऑर्डिनेशन बना लूं, सो दैट इज इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है, कोई भी अकेला व्यक्ति कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप के एफर्ट के द्वारा किया जाता है। जब तक पूरा ग्रुप मिलकर के कोऑर्डिनेशन को अप्लाई नहीं करेगा, तब तक कोऑर्डिनेशन बनाना इम्पॉसिबल है। सेकंड आपका फीचर होता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यही सेम सेंस है, यानी कि सभी यूनिटी आपकी एफर्ट्स करेगी तभी हम कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे। जैसे एक कंपनी केवल अकेला मैनेजर नहीं चला सकता, यानी कि उसमें प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्लस परचेज मैनेजर होगा, प्लस सेल्स मैनेजर होगा, प्लस मार्केटिंग मैनेजर होगा।
इन सभी मैनेजर्स को मिलाकर के कंपनी बनती है। तो वही हमारे यूनिटी फोर्स हैं, यानी कि इन सभी को मिलाकर के ही हम कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी नहीं है कि ये केवल वन टाइम जब हमने फंक्शन स्टार्ट किए उस समय हमने कोऑर्डिनेशन बना दिया, उसके बाद फ्री। जब तक हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक हमें सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी पर्सन्स में, सभी एम्प्लॉयज में, लेबर्स में, मैनेजर्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होगा। इसलिए क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक परवेसिव फंक्शन है, मींस सर्वव्यापी फंक्शन है, सभी जगह पाया जाने वाला फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है केवल ऑर्गेनाइजेशन में ही पाया जाता है, चाहे एक छोटी दुकान हो, एक छोटा व्यापार हो, बिजनेस हो, फर्म हो, सभी जगह पर कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। आपने जैसे विद्यालय में भी देखा होगा, विद्यालय में अगर हम लोग अपनी क्लासेज ले रहे हैं तो वो भी कोऑर्डिनेशन के तहत है कि फर्स्ट पीरियड अकाउंट्स का होगा, सेकंड पीरियड बीएसटी का होगा, थर्ड पीरियड मैथमेटिक्स का होगा, तो ये भी कोऑर्डिनेशन है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पता पड़ी सभी टीचर्स पहले पीरियड में ही एंटर कर गए आपकी क्लास में, तो इससे क्या होगा? पूरी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। तो इसलिए ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है, सभी जगह पाया जाने वाला फंक्शन है, सभी जगह अप्लाई किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। और कोऑर्डिनेशन क्या है? सभी मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है केवल एक एचओडी की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, बल्कि एक सभी मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, चाहे वो हमारा कॉस्ट मैनेजर है, चाहे वो हमारा सेल्स मैनेजर है, चाहे मार्केटिंग मैनेजर है। सभी मैनेजर की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो कोऑर्डिनेशन आपकी समझ में यहाँ पे आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन के सभी फंक्शंस हैं, और विदाउट कोऑर्डिनेशन हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट, जैसे सोल यानी कि बिना आत्मा का शरीर, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो कोऑर्डिनेशन में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आप नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।